नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर के बूम में। मैं हूं राकेश कुमार। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एलटी पैनल के बारे में। एलटी पैनल क्या होता है, इसमें क्या क्या डिवाइसेस लगे होते हैं और सप्लाई को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एलटी का मतलब होता है यानी कि लो टेंशन पैनल। तो हमारे यहाँ पे एलटी में जो सप्लाई आती है वो लो वोल्टेज आती है। जो वोल्टेज आते हैं वो हमारे यहाँ पे 440 वोल्टेज। तो दोस्तों, एक होता है हमारा एसटी पैनल, जहाँ पर एसटी पैनल में 11 केवी से लेकर 33 केवी तक की सप्लाई आती है। तो एसटी से एलटी तक जो सप्लाई कैसे आती है, इसकी वीडियो मैंने एक बना रखी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप देख लेना। और एक वीडियो ट्रांसफार्मर की है जो 33,000 इनपुट से 440 वोल्टेज कैसे निकालती है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो बात करते हैं एलटी पैनल की। तो दोस्तों, हर इंडस्ट्री में ये एक पैनल होता है एलटी पैनल, जहाँ से हम सारी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्तों, ये हमारा एलटी पैनल है। तो सबसे पहले हमारे एलटी पैनल में होता क्या है, एक बस बार होती है, पूरी बस बार होती है जो कनेक्ट होती है पूरे सारे पैनलों से। उसके बाद और जो हमारा मेन इनकमर होते हैं, दो सोर्स आते हैं हमारे, एक ट्रांसफार्मर से और दूसरा डीजी से। तो ये हमारा इनकमर है, ट्रांसफार्मर के आउटपुट से जो यहाँ पे इनकमिंग आई हुई है, तो इससे सारी बस बार कनेक्ट है और ये ऑन है और सारी बस बार इससे चार्ज हो जाती है। तो दोस्तों, और दूसरा आता है हमारा बस कपलर। तो बस कपलर का काम होता है सप्लाई को काटना या जोड़ना। बस कपलर का मतलब बस को आपस में जोड़ना, बस बार जो होती है इसके अंदर उनको आपस में जोड़ना, ब्रेकर को ऑन ऑफ करके। तो बाकी ये हमारा मेन इनकमर हो गया। उसके बाद इससे आउटपुट जो भी आउटगोइंग है, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज दी जाती है, वो सारी आउटगोइंग है। आप इसमें अपने आवश्यकता अनुसार लोड को अपने डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ भी आपको करना हो वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, बैकअप के लिए हमारे पास डीजी होता है। जैसे जब हमारी मेंस फेल होती है, तो मेंस फेल होने के बाद हमारे पास डीजी रहते हैं बैकअप के लिए। उस समय उस कंडीशन में डीजी पर हम लोड दे सकते हैं, पूरा लोड दे सकते हैं। और दूसरा, बस कपलर का यूज़ हम करते हैं जब हम दो ट्रांसफार्मर चलाते हैं। अगर हमारा सिस्टम मैनुअल में है तो दो ट्रांसफार्मर चलाने के लिए हमें बस कपलर को काटना पड़ता है, उसके दोनों ट्रांसफार्मर के बीच में बस कपलर को काटना पड़ता है। और अगर हम डीजी भी चलाएंगे तो उस कंडीशन में बस कपलर को हमें काटना पड़ता है, जिससे कि सप्लाई ना बढ़े। अगर हम बस कपलर को नहीं काटेंगे तो दोनों ट्रांसफार्मर या दोनों डीजी आपस में भिड़ जाएंगे और फॉल्ट हो जाएगा। तो ये हमारा बस कपलर है। दोस्तों, जितने भी हमारे आउटगोइंग सोर्स है, ये हमारी बस बार से सीधी डायरेक्ट कनेक्ट होती है। चाहे हमारा मेन ट्रांसफार्मर हो, हमारा डीजी का मेन इनकमर हो, तो हमारे जो जितने भी डीजी, चाहे एक हो दो हो, और ट्रांसफार्मर भी दो हों चार हों, ये हमारे मेन होते हैं, मेन इनकमर होते हैं। तो एक बस कपलर को छोड़कर सारी बस बार डायरेक्ट इनसे कनेक्ट होती है। जो बस कपलर में जो बस बार कनेक्ट होती है वो कैसे होती है कि एक बस बार सीधी आएगी, उसके बाद बस कपलर के इनपुट में जाएगी। बस कपलर के इनपुट से जैसे ही ब्रेकर को ऑन करेंगे, आउटपुट से सीधे उस बस कपलर में जुड़ जाएगी। ये बीच में डिस्कनेक्ट रहती है, ऊपर जुड़ी नहीं होती। तो ये हमारा बस कपलर का काम होता है। अब जो हमारा ट्रांसफार्मर है, जो हमारे ट्रांसफार्मर से सप्लाई आई है, आपको कैसे पता लगेगा कि हम कैसे जानेंगे कि हमारी सप्लाई ये ट्रांसफार्मर से आई हुई है। तो उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है हमारी मार्किंग, एक होती है मार्किंग और दूसरी होती है हमारी कलर कोडिंग। अगर मार्किंग है हमारे ब्रेकर पर, तो उससे आसानी से पता लग जाता है कि ये हमारा ब्रेकर किस चीज़ का है, ट्रांसफार्मर का है, डीजी का है, बस कपलर का है। और दूसरा होता है कलर कोडिंग। हर पैनल में, एलटी पैनल में, ये कलर कोडिंग होती है येलो और ब्लू और ऑरेंज कलर की। जो ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे, वो ब्लू कलर के होंगे, ब्लू कलर का पैनल होगा। और जो हमारा बस कपलर है वो पीले कलर के पैनल होता है, और हमारा डीजी के लिए ऑरेंज कलर के पैनल होता है। तो ये हमारे कलर कोडिंग के हिसाब से आप आसानी से पहचान सकते हो कहीं भी कि ये हमारा ट्रांसफार्मर का ब्रेकर है, ये हमारा बस कपलर है, ये हमारा डीजी है। तो दोस्तों, उसके बाद आते हैं हमारे इसमें मेन
इनकमिंग लाइन में ये हमने लगाया है ACB, तो उसके लिए हम ACB लगाते हैं। तो ACB जो होते हैं हमारे, यानी कि एयर सर्किट ब्रेकर, 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा EDO और एक होता है हमारा MDO। तो EDO होता है इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट और दूसरा मैनुअल, MDO होता है मैनुअल ड्रॉ आउट। इलेक्ट्रिकल से मतलब होता है कि हमारे जो भी इसमें कॉइल होती हैं और हमारी जो भी चार्जिंग मोटर होती है, जो भी, तो वो हमारी इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होती हैं। और दूसरा जो होती है हमारी MDO, उसमें क्या है कि उसमें इलेक्ट्रिकली कोई ऑपरेट नहीं हुआ, उसको मैनुअली करते हैं, उसमें चार्जिंग मोटर भी नहीं होती है और उसको चार्ज करने के लिए हम हैंडल से यूज़ करते हैं। ये हमारा MDO ब्रेकर है, इसमें कोई भी हमें इलेक्ट्रिकली पार्ट नहीं मिलेगा, इसमें इसको चार्ज करते हैं, चार्ज इसको मैनुअली करना पड़ता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारा ACB की। हम ACB क्यों यूज़ करते हैं? तो ACB का मतलब होता है एयर सर्किट ब्रेकर। तो एयर सर्किट ब्रेकर क्यों नाम रखा है? तो दोस्तों इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसके जो कॉन्टैक्ट मिलते हैं वो एयर में मिलते हैं। जब 2 कॉन्टैक्ट मिलते हैं तो उसमें स्पार्क होता है। अब स्पार्क को बुझाने के लिए ACB का यूज़ करते हैं। अपने एयर के प्रेशर द्वारा ये उस आर्क को डिस्ट्रॉय कर देती है, यानी बुझा देती है। तो उस जगह हम ACB का यूज़ करते हैं। एक होता है VCB, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वहाँ पर हमारे हाई वोल्टेज होते हैं, हाई वोल्टेज के कारण बहुत ही अधिक स्पार्क होता है, बहुत अधिक आर्क प्रोड्यूस होती है, तो उसको बुझाने के लिए हम वैक्यूम का यूज़ करते हैं। जो VCB में बॉटल ट्रैप होती है उसमें वैक्यूम बनता है और उसके द्वारा हम आर्क को डिस्ट्रॉय किया जाता है। और भी सर्किट ब्रेकर में जैसे SF6 हो गया, उसमें क्या है कि ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस होती है, गैस के थ्रू उसको आर्क को ख़त्म किया जाता है, हमारी स्पार्किंग को बुझाया जाता है। और भी जैसे OCB हो गया, ऑयल सर्किट ब्रेकर, जो हमारे ST में जो स्पार्क होता है उसको ऑयल के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ACB में अपने एयर प्रेशर के द्वारा उसको बुझाया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्तों और एक और जो आप देख रहे हैं इस पैनल में सबसे ऊपर, ये जो पैन ऊपर है लाइन है, इस लाइन में हमारी एक और बस बार होती है जो कि हमारी AC सप्लाई होती है इसमें और DC सप्लाई भी होती है। तो AC सप्लाई जो हमारे ब्रेकरों में चार्जिंग मोटर होती है उनके लिए लगाते हैं, और जो हमारे DC सप्लाई यूज़ करते हैं कंट्रोलिंग के लिए, जो हमारे एक्सिलरी कॉन्टैक्ट हैं उनके लिए, और जो हमारी कॉइल हैं, जो कॉइल को भी DC वोल्ट से ऑपरेट किया जाता है। तो ये हमारा पैनल के बारे में हो गया। अब आते हैं ये हमारे इंडिकेशन के बारे में। इस इंडिकेशन से हमें पता चलता है कि हमारे ट्रांसफार्मर में 3 फेज सप्लाई के लिए RYB के लिए इंडिकेशन होते हैं, और हमारा ब्रेकर ऑन है या ऑफ है उसके लिए इंडिकेशन होते हैं। तो अगर हमारी ट्रिपिंग आई हो तो उसके लिए भी हमारे इंडिकेटर लगे होते हैं। ये हमारा सेलेक्टर स्विच में क्या है कि जब अगर हमको सिस्टम को ऑटो में चलाना हो या मैनुअल में चलाना हो तब हम सेलेक्टर स्विच का यूज़ करते हैं। इसमें 3 पॉइंट होते हैं, 1, 0 और 2। तो अगर हमारा सेलेक्टर स्विच 1 पर है तो आपका जो ब्रेकर है वो ऑटो में काम करेगा, अगर मैनुअल है 2 नंबर पे तो मैनुअल काम करेगा TNC के द्वारा। अगर आप 0 पे तो उसको TNC उस समय काम नहीं करेगा। दोस्तों अब बात आती है कि हमारा जो ACB हम लगाते क्यों इसको, हमारे ACB से क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों ACB का काम होता है जो हमारे फॉल्ट से बचाती है हमें, जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ, अर्थ फॉल्ट हुआ, या फिर कभी ओवरलोड हो गया, या हमारे कभी जो भी फॉल्ट हो जाए तो उससे हमें सेफ बचाती है। हमारे जो इससे जो भी कनेक्टेड इक्विपमेंट जो भी लगे हुए हैं वो हमारे सेफ बच जाते हैं। तो अब बात करते हैं इनकी सेफ्टी के बारे में। तो इसमें 3 तो कॉइल होती हैं, क्लोजिंग कॉइल और ट्रिपिंग कॉइल और आपकी UV कॉइल। 3 कॉइल होगी। ट्रिपिंग कॉइल का काम होता है ब्रेकर को ट्रिप कराना, जो कि हम TNC के द्वारा उसको ऑपरेट करते हैं। और दूसरा क्लोजिंग कॉइल का काम है सर्किट ब्रेकर को ऑन करना। जैसे ही हम TNC से क्लोज करते हैं तो ब्रेकर ऑन हो जाता है। और UV का काम होता है इसको इंटरलॉकिंग के लिए भी लगाते हैं, और कभी अगर हमारे हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज हो जाए तो उस समय भी ये हमारी ब्रेकर को ट्रिप करा देती है। तो और इसमें सेफ्टियाँ होती हैं, जैसे हमारी अर्थ फॉल्ट हुई
शॉर्ट सर्किट हुआ, ओवरलोड हुआ, तो इसमें और रिवर्स पावर भी होती है, ये हमारी इसमें सेफ्टियाँ लगी होती हैं। तो और हमारा इसमें एक ये होती है हमारी रिलीज, इसको बोलते हैं माइक्रोलॉजी। इसमें सेट होता है कि हमारा कितने लोड पर हमको इसको ब्रेकर को चलाना है, और शॉर्ट सर्किट के लिए कितने पर सेट करना है, अर्थ फॉल्ट के लिए कितने पर इसको सेट करना है। तो ये सब सारा हमारा माइक्रोलॉजी में आता है। तो ये जो ब्रेकर है इसमें 2 पुश बटन होंगे, ऑन और ऑफ के लिए, और ये हमारा हैंडल है। इससे क्या है कि स्प्रिंग चार्ज करते हैं। जब भी हमारी कभी स्प्रिंग चार्जिंग मोटर जो कभी ख़राब हो जाती है तो हम इसको इसके द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारे एसीबी हैं, एसीबी जो इनकी रेटिंग होती है वो 800 एम्पियर से लेकर के 10,000 एम्पियर तक होती है। इसमें क्या क्या हमारी ब्रेकर में प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे मान लीजिए कभी हम ब्रेकर को ऑन करना चाह रहे हैं लेकिन ऑन हो नहीं रहा, तो उसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले हो सकता है चेक करना पड़ेगा कि हमारा ब्रेकर ऑन क्यों नहीं हो रहा। अगर तो इसमें ऑन ना होने के कई तरीके कारण हो सकते हैं। पहला होगा आपका इसमें ये ट्रिप यूनिट, एक रीसेट बटन होता है। यहाँ पर एक ट्रिप यूनिट रीसेट बटन होता है, जो कि कभी जैसे कभी अलार्म फॉल्ट हो जाए ब्रेकर में, तो ये जो पिन होती है इसकी पिन होती है अंदर जो बाहर को निकल आती है। उससे क्या है कि हमारा फिर ब्रेकर लगता नहीं है। उस समय क्या करना होता है, उस ट्रिप यूनिट को रीसेट करते हैं, अंदर दबा के उसको रीसेट कर देते हैं, आपका ब्रेकर ऑन हो जाएगा। दूसरा आता है, अगर आपका मान के चलिए कि स्प्रिंग चार्ज ही नहीं है, तो आप ब्रेकर लगाओगे तो वो लगेगा ही नहीं। तो सबसे पहले स्प्रिंग को चार्ज करोगे, उसके बाद उसको लगाओ, उसको जब लगाओगे। और तीसरी कंडीशन और आती है कि हमारी हो सकता है हमारी यूवी कॉइल है वो ख़राब हुई हो, और यूवी कॉइल की कंडीशन में आप ब्रेकर को ऑन और ऑफ नहीं कर सकते हो, और ना ऑन होगा ना ऑफ होगा। अगर ब्रेकर को ऑन करना है तो उसको बाईपास करना पड़ेगा, यूवी कॉइल को बाहर निकाल के उसको फिर बाईपास करना पड़ेगा, कर दिया जाएगा। तो बाईपास करने से फिर हमारा ब्रेकर बाईपास सप्लाई बाईपास हो जाएगी, कोई इसमें सेफ्टी नहीं रहेगी। अगर हमारा सप्लाई अगर कट भी जाती है तो ये हमारा फिर ब्रेकर ऑन का ऑन ही रहेगा। तो इससे क्या है कि इससे नुकसान भी है बाईपास करने से, क्योंकि गलती से अगर कभी कोई ब्रेकर अगर हमने मान के चलिए ट्रांसफार्मर ऑन कर दिया और उधर हमारा डीजी भी ऑन हो गया, तो क्या होगा, हमारा ऑलरेडी पहले से ब्रेकर ये बस कपलर का बाईपास है, तो क्या होगा, सप्लाई उसमें बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा कौन सा चीज़ सिस्टम में ऑटो में है या नहीं, हमारा सेलेक्टर स्विच मैनुअल में ऑटो में, ये सारी पैनल के बारे में हमें जानकारी लेनी पड़ती है सबसे पहले। और दोस्तों हमारा जो पैनल ऑपरेट करते हैं, एक होता है हमारा इंटरलॉकिंग सिस्टम से, और इंटरलॉकिंग सिस्टम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों तरह से होता है। तो वो कैसे होगा, जैसे ये हमारी कीज़ है इंटरलॉकिंग के लिए। जब हम डीजी का ब्रेकर लगाएंगे, मान के चलिए हमारा ट्रांसफार्मर, तो हम उसको बंद करना चाहते हैं, डीजी पर लोड लेना चाहते हैं, तो पहले सबसे पहले इसको चाबी को ऑफ करके इस ब्रेकर काटना पड़ेगा। जब तक इस ब्रेकर को नहीं आप ऑफ नहीं करोगे तब तक दूसरा हमारा ब्रेकर नहीं लगेगा। तो इसको चाबी को ऑफ करके फिर उसको ऑन करना पड़ेगा, चाबी लगा के फिर हम अपने डीजी के ब्रेकर को ऑन करेंगे, उसके बाद ऑन होगा। उसके ऑन होने के बाद ये हमारा जो ट्रांसफार्मर का ब्रेकर है वो ऑन नहीं होगा। तो ये हमारा जो आपका मैकेनिकली इंटरलॉकिंग होती है वो एक होती है इलेक्ट्रिकली। तो इलेक्ट्रिकली में अगर आप ट्रांसफार्मर चल रहा है हमारा और हम डीजी का ब्रेकर को लगाना चाहें तो हमारा डीजी का ब्रेकर नहीं लगेगा टीएनसी से, वो इंटरलॉकिंग हमारी इलेक्ट्रिकली होती है। तो दोस्तों और एक चीज़ और होती है कि हम पैनल का मेंटेनेंस कैसे करते हैं। तो दोस्तों पैनल का मेंटेनेंस करने के लिए हमारे लिए पीपीएम करना पड़ता है, प्रिवेंट प्लांट मेंटेनेंस। यानी कि पहले हम किसी चीज़ को देखेंगे कि किस चीज़ का हमें मेंटेनेंस करना है, फिर प्लान किया जाता है, उसके बाद किसी भी चीज़ का मेंटेनेंस किया जाता है। तो पीपीएम करने के लिए हम हर मंथली या क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली पीपीएम होता है। ये जो वेंडर के द्वारा होता है और इन हाउस टीम के द्वारा होता है। तो दोस्तों और जो हमारे घरों में जो बिजली जाती है, जो हमारे घर में 220 वोल्टेज या 3 फेज़ की सप्लाई जाती है,
वो हमारे यहाँ से ट्रांसफार्मर से आने के बाद सीधे जाएगी एमसीसीबी में। एमसीसीबी से फिर उसको एमसीबी में 3 पोल 4 पोल की एमसीबी में दे दिया जाता है। वहाँ से 3 फेस और 1 न्यूट्रल मिल जाता है और वहाँ से वो घरों में जाती है। अगर आपका 3 फेस का कोई इक्विपमेंट है आप उससे चला सकते हैं, या सिंगल फेस लेकर के आप अपना जो भी अप्लायंस हैं घर के उनको आप चला सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए धन्यवाद।